व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको ईद की खुशियां मुबारक हो, आपको ईद का चांद मुबारक हो। ईद में थोड़े दिन बाकी रह गए हैं। मैंने जिस तरह आपसे वादा किया था कि मैं आपको ईद की रेसिपियां आपके साथ शेयर करता रहूंगा, इंशाल्लाह उसके बाद आपको कमर्शियल किचन से कमर्शियल रेसिपियां जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। कमर्शियल रेसिपियां बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं, बिल्कुल आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता रहूंगा। लेकिन अब ईद के हवाले से व्यूअर की बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें ईद की जो है ना तरीकाकार बताएं ईद की रेसिपियों का। ये देखें जी, फटाफट से शुरू कर लेते हैं। ये एक ऐसा बर्तन ले लें। आज मैं आपको मगज भेजा बनाना सिखा रहा हूँ। इसके साथ का एक बर्तन ले लें। ये मैंने अब ये एक बड़े जानवर का ये जो है ना मगज है, इसको इसमें डाल दें सिंपली। ये देखें, इसमें शामिल कर दें। ये मेरे पास ठंडा पानी है, बर्फ वाला। ये देखें, ये बर्फ वाला ठंडा यख पानी है मेरे पास। ये इसके अंदर शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट इसके साथ इसके अंदर डिप रखूंगा। इससे होगा ये, इसको ठंडे पानी में रखने से इसकी जो ऊपर से झिल्ली होती है वो झिल्ली इसकी बिल्कुल साफ हो जाएगी, जो बॉईल करने से साफ नहीं होती। ये आपको एक नया टिप्स मैंने दे दिया है। ठंडा यख पानी है बर्फ वाला, उसमें डिप करके रख दिया। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। और हमारे दोस्त हैं हैदर अली वान लाहौर से, न्यूज एंकर हैं 24 न्यूज के, और डॉक्टर खालिद महनास रिपोर्टर लाहौर नवाए वक्त के हैं। तला भाई गुजरांवाला से, रिजवान अजीज कुरैशी, किंजा फराज हैं, भाई फराज, उनकी बेटी आयशा है, बैरिया टाउन इस्लामाबाद से, डीएसपी साहब हैं। आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। अल्लाह आपको इज्जत दे, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। 10 मिनट बाद मिलता हूं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने बड़े का मगज लिया था और इसको मैंने फुल ठंडे पानी में 10 मिनट के लिए डिप कर दिया था। अब 10 मिनट के बाद ये इसके ऊपर वाली झिल्ली जो है ये आसानी से उतर जाएगी। ये इसको मैं इस साइड पे रखता रहूं, यहाँ पे मैं मगज रखूंगा। ये देखें, इसकी मैं झिल्ली उतार दूं, ये आपको दिखा भी दूं। ये देखें, ये इसकी झिल्ली जो है ये बहुत बारीक होती है। ये इसकी ये ऐसे, ये देखें, ये ठंड आप भी इस तरह करें, बहुत प्यारा मगज साफ होगा इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, सारी झिल्ली आपकी आराम से उतर जाएगी। कोई टेंशन भी लेने की बात नहीं है। इसके ऊपर बहुत बारीक झिल्ली होती है मगज के ऊपर। और ये अक्सर लोग जो है ना इसको गर्म पानी करके फिर बॉयल करते हैं। इसको ऐसे उतार दें। और कुछ मैं कल कमेंट्स पढ़ रहा था, कमेंट्स आ रहे थे मेरी बहनों के, भाइयों के। वो कह रहे थे कि आप जो है ना घर के किचन से सिखा रहे हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, गुजारिश ये है कि मेरा किचन, वहाँ पे जो मेरा किचन है जहाँ पे मैं असल में जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ वहाँ पे तो मुझे परमिशन ही नहीं है वीडियो बनाने की। जिस कमर्शियल किचन से आपको पहले वीडियो मिल रही थी वो साइज में छोटा था किचन। वहां पे 2-3 पिज्जा ओवन, डो मशीन, फ्रायर वगैरह नहीं आ सकते थे। और ना वहां पे जो हमने क्लासें शुरू करनी है, ना वहां पे 10 से 15 लोगों की गुंजाइश थी कि मैं उनको काम सिखा पाता। वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, किचन का साइज बड़ा हो रहा है अलहम्द, और वहां पे हालत ऐसी है कि मैं वहां से वीडियो नहीं आपको दे सकता। अब मौजूदा सूरत हाल में ईद सर पे थी, ईद की रेसिपियां आपसे शेयर कर रहा हूं इंशाल्लाह। और काम चल रहा है रेस्टोरेंट में, अल्हम्दुलिल्लाह काम वैसे ही चल रहा है, लेकिन वहां से उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं वहां पे आपको उसकी वीडियो बना के आपसे शेयर कर सकूं। ईद के बाद आपको कमर्शियल किचन से कमर्शियल रेसिपियां ही मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप टेंशन ना लिया करें। इसको मैं साफ कर लूं मगज को, फिर आपसे मिलता हूं। मैंने पूरा तरह, अगर ये अली बेटा मेरा दिखा सके, झिल्ली पूरी ये पड़ी हुई है। ये सारी झिल्ली मैंने साफ करके इसको निकाल दी ठंडे पानी से। मगज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह साफ है, आराम से खिंच जाएगी है। जब आप इसको फुल ठंडे पानी में डिप करेंगे ना भाई, ये अंदर से मसाम तक से, इसकी रगों तक से झिल्ली सारी जो है ना ये सब निकल के आ जाएगी बाहर अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे रख दें, ये देखें, ये आराम से निकल जाएगी। ये देखें, ऐसे आराम से निकाल लें बिस्मिल्लाह पढ़ के। इससे आपको जब ये बनाएंगे आप इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेस्ट आपको ज़बरदस्त लगेगा। और ज़बरदस्त टिप्स आपको दे दी हैं मैंने। ये बकरा ईद पे आप ट्राई कीजिए, बड़े का बनाएं, छोटे का बनाएं, तरीका यही रखिएगा इंशाल्लाह। ये लें जी। फिर मैं आपको अब इसका तैयारी का तरीका बताता हूँ थोड़ी देर तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसके साथ ये मैंने एक बर्तन ले लें, पानी डाल लें इसमें, इसको ऊपर रख दें, ये मगज उठा के इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तकरीबन मैं 5 से 6 मिनट बॉईल करूँगा। हाफ टी स्पून हल्दी डाल दें इसमें।
ये लें जी, हाफ टी स्पून है ये, हाफ टी स्पून हल्दी डाल दें और इसको 5 से 6 मिनट मैं इसको बॉयल करूँगा। 2 बॉयल आएंगे इसे तकरीबन, फिर मैं इसको आपको दिखाता हूँ क्या करना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके साथ का एक मैंने पैन ले लिया। ये देखें, ये 6 मिनट मैंने इसको बॉयल दिया, सिर्फ 2 बॉयल आए इसे, मैंने इसको नीचे उतार लिया। ये एक पैन लिया मैंने, इसके ऊपर रख दें। एक प्याली ये मेरे पास ऑयल की है, ये देखें, इसके अंदर शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को थोड़ा सा हाई करें। जी घी गर्म हो चुका है। ये 3 अदद प्याज थे मेरे पास दरमियाने साइज के, इनको मैंने चॉप कर लिया था। इस तरह आप भी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर शामिल कर दें। ये देखें, इनको थोड़ा सा मैं प्याजों को ऑयल में थोड़ा सा ऐसे नरम कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये मैंने तकरीबन इसको 1 से 1.5 मिनट ऐसे थोड़ा सा पकाया है। ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है, कुटा हुआ है। ये आप भी कूट के इस्तेमाल करें, मगज में हाँ ददरा सा कूट लें इसको। ये 1.5 टेबल स्पून ये है, ये इसके अंदर शामिल कर दें। ये पेस्ट मैंने इसका नहीं बनाया, इसको तकरीबन मैं 4 से 5 मिनट इसको ऐसे हल्का हल्का प्याज को नरम करूँगा। हल्की हल्की ब्राउन जब होनी शुरू हो जाएगी, फिर मैं इसके अंदर टमाटर के पेस्ट शामिल करूँगा इंशाल्लाह। देखें जी, मैंने 4 मिनट तकरीबन इसको ऐसे ऐसे पका लिया। प्याज हमारे ब्राउन होने शुरू हो रहे हैं हल्के हल्के और नरम हो गए हैं बिल्कुल। इस कंडीशन पे आके ये मेरे पास 2 टमाटर थे बड़े साइज के, इनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था। हल्का सा पानी डाल के इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई मसला भी नहीं है, टेंशन ना लिया करें। इसको थोड़ा सा ऐसे पकाएं, खुले दिल से पकाएं, टेंशन ना लें। अल्हम्दुलिल्लाह, जो दोस्त मुझे कॉल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मिलना आना चाहते हैं, ज़रूर इंशाल्लाह आने से पहले कॉल कर लीजिएगा। इसको मैं 3-4 मिनट पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ये लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, एक ये टीस्पून है मेरे पास, 1 टीस्पून सुरख मिर्चें, 1 टीस्पून। ये एक मगज़ का बता रहा हूँ, एक जानवर का मगज़ है ये। हाफ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर, ये टीस्पून है मेरे पास। और 1 और ये 2 टीस्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ या पिसा हुआ, जो भी आप शामिल करें। ऐसे अच्छी तरह हिला दें। अब इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, टीस्पून, ये टीस्पून इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इसके लिए। और 1 टीस्पून में शामिल करने लगा हूँ नमक का। बाद में मैं इसको चेक करके फिर शामिल करूँगा, अगर कम ज़्यादा हुआ तो मैं आपको बता दूँगा। इसको थोड़ा मैं भून लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा पानी लगा दें, थोड़ा सा ही देखें, 2-3 घूंट, ताकि मसाला अच्छी तरह हमारा भुन जाए। जब तक मैं इसको मगज़ को ऐसे टुकड़ों में काट लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ऐसे काट लें इसको सारी। इंशाल्लाह मैं बकरा ईद की जो रेसिपी हैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसे बड़े बड़े टुकड़े से इसके काट लें, बहुत ज़्यादा कचरा ना करें। ऐसे ये देखें, ईद के हवाले से जो मेरे भाई मुझसे पूछ रहे हैं, नहारी, बोंग पाए और मटन कौरमा, इंशाल्लाह मैं सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। बीफ कौरमे की शेयर करूँगा, सब इंशाल्लाह। ये देखें, ऐसे कर लें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने इसको 4-5 मिनट मज़ीद भून लिया। ये जो मैंने मगज़ के टुकड़े किए थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर शामिल कर दें ऐसे। इसके भी टुकड़े आपने तोड़ने नहीं है, मैश नहीं करने, ऐसे मिला दें इसको आराम आराम से। बिल्कुल बड़ा बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। इस मौके पे आके आपने ये मोटी कुटी हुई मेरे पास काली मिर्च है, ये तकरीबन 1 टीस्पून है, ये इसके ऊपर शामिल कर दें ऐसे। और इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढक दें दम पे। आग कर दें, ये देखें, आग मैंने लो कर दी है। इसको मैं 4 से 5 मिनट ऐसे दम पे दूंगा, उसके बाद फिर आपसे मैं मिलता हूँ। मेरे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देते हैं तकरीबन 5 मिनट हो गए दम पे लगाए हुए। इसकी ये कंडीशन है, इसको अच्छी तरह प्यार प्यार से हिला लें। इस टाइम पे आके अब आपने इसको ऐसे मैश कर दें। उस टाइम आपने इसके टुकड़े नहीं करने, आप इसके टुकड़े कर दें ऐसे। देखें, बकरा ईद पे बनाए इंशाल्लाह, बहुत मज़ेदार बनता है ये भेजा।
ऐसे इसको आप टुकड़े करते हैं, इसके दम के उतारने से बाद ऐसे किसी चीज़ से ऐसे टुकड़े करते रहें। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा है शेफ रामिश को। ये देखें, ये ज़रा सा मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये हाफ टी स्पून कर लें आप, हाफ टी स्पून नमक लगा दें हल्का सा। ये शेफ रामिश की फरमाइश पे लगा है। अब इसके बाद आप इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें काफ़ी सारी जाएंगी, 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। ये अदरक जाएगा गार्निश के लिए इसके अंदर। ऊपर सब्ज़ धनिया जो है ये भी जाएगा। ये देखें, ऐसे ऐसे इसके ऊपर डाल दें। अब इसको 3 मिनट के लिए मैं दोबारा दम पे दूंगा, 3 मिनट दोबारा दम पे लगाऊंगा इसको ऐसे डाल के। ये देखें, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी ज़्यादा जाएंगी इसमें भेजे में, और अदरक जाएगा और धनिया भी ज़्यादा जाएगा। इसको 3 से 4 मिनट में दम पे लगा दूं, फिर फाइनल लुक को दिखाता हूँ आपको। ये नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर मैंने गरम मसाला लगाना है। ये देखें, ये टेबल स्पून है, मोटा कुटा वो गरम मसाला है, हाफ टेबल स्पून लगा दें ऐसे। अब इसको मिक्स कर दें। ये देखें, ये ले, जिसको ऐसे मिक्स कर दें ऐसे। ये देखें, फ्लेम को बंद कर दें। ये आपका भेजा मगज़ फ्राई तैयार है, मिसाले वाला ज़बरदस्त। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।